सियासत जारी है और लगातार कहा जा सकता है एक और नाम पर सियासी जो खींचतान है उसकी शुरुआत हो गई। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसे लेकर देश में इंडिया वर्सेस भारत की नई सियासी महाभारत छिड़ गई है। क्या है दत्तात्रेय होसबोले का वो बयान और बयान से क्यों बढ़ा है सियासी तापमान, इस सब कुछ इस रिपोर्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर इंडिया वर्सेस भारत की नई सियासी महाभारत छिड़ गई है। नोएडा में विमर्श भारत का किताब के विमोचन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने देश को इंडिया की जगह भारत कहने की वकालत की। पहले उनका पूरा बयान सुनिए, फिर उस पर छिड़ा बवाल भी दिखाएंगे। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस पर प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? हालांकि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जब देश के नाम को लेकर ये बड़ा बयान दिया तो विपक्ष को ये नागवार गुजरा। सपा से लेकर कांग्रेस ने एक स्वर में दत्तात्रेय होसबोले के बयान की खिलाफत की। हैरानी की बात यह रही कि विपक्ष ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान को संविधान के अपमान से जोड़ दिया। यह तो संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं, यह जो हमारा आशंका है कांग्रेस पार्टी की, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। पढ़े संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है, भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। शिवसेना नेताओं ने आरएसएस पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी आरएसएस से आ रही है, कुछ दिन पहले कुछ और उनके आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया था। देश के अभी अहम मुद्दे क्या हैं? देश के अहम मुद्दे बेरोजगारी है, किसान है, बढ़ती महंगाई है, पर उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस समाज सेवा की बजाय आग लगाने का काम करता है। आप ब्रिटेन बोलते हैं, हम लंदन इंग्लैंड बोलते हैं। अब ये आरएसएस के जो नेतागण हैं वो दरते नई नई बातें सामने लेकर आते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। भारत भारत ही है और भारत और इंडिया मैं मानता हूँ एक ही है। हम लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं भारत को, उसमें क्या है? ये भारतवर्ष है। हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, कुछ लोग हमारे बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान बोलते हैं इस देश को, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये गर्व की बात है। विपक्ष जहां दत्तात्रेय होसबोले के बयान को लेकर आरएसएस पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी आरएसएस के इस मांग के समर्थन में उतर आई है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश की पहचान भारत के रूप में होती है। हम स्वयं को भारतवासी होने पर गर्व का अनुभव करते हैं। किन्हीं भी लोगों ने किसी समय में किन्हीं भी कारणों से भारत को इंडिया में बदलने की बात कही। निश्चित रूप से एक सुझाव जो भारत के विषय में आया है, मुझे लगता है कि जो भी संबंधित लोग हैं वो जरूर इस पर विचार करेंगे।
इंडिया वर्सेस भारत पर छिड़ी सियासी महाभारत की गूंज जम्मू कश्मीर तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे देश के कई नाम हैं और जिसको जो मर्जी उस नाम से पुकार सकता है। तो वहीं दत्तात्रेय होसबोले के बयान का जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने स्वागत किया है। We call it भारत, we call it भारत, we call it इंडिया, we call it हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी का जो स्टेटमेंट इंडिया शुड बी कॉल्ड एज भारत, जिस पर आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया बदलकर भारत करने की मांग उठी है। इसी मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई चल रही है। दरअसल गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग कर इंडिया को बदलकर भारत या हिंदुस्तान राज्यों का संघ करने की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई भी 12 मार्च को होना है। तो चलिए आपको